वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चारा बिजाई योजना शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट सड़क पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है? तो दोस्तों वह शहर है सूरत, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक अपशिष्ट सड़क पाने वाला देश का पहला शहर बन गया है सूरत। अगला प्रश्न है, 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 15 मई 2022 को अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका सूची में अब तक 2022 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बनने के लिए $130 मिलियन किसने हासिल किया है? तो दोस्तों वह एथलीट का नाम है लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा मई 2022 में की गई थी। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पुरस्कार प्रदान करता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करता है कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है कंबोडिया। अगला प्रश्न है, 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रैंक विलजेक को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है? गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है गिलबर्ट होंगबो को। अगला प्रश्न है, किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि सौर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कृषि सौर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है आरुषि वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अप्रैल 2022 में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विजय सापला जी को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस देश ने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है? तो दोस्तों अप्रैल 2022 में रूस देश ने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा कतर देश। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉट पोल रेस का आयोजन करता है? तो दोस्तों वह भारतीय सशस्त्र बल है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रायसीना डायलॉग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस क्षेत्र में एक सम्मेलन है? तो दोस्तों यह सम्मेलन है विदेश नीति पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का रैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का रैंक है तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा क्वाड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही है अमेरिका देश के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस फिल्म बाजार में किस देश को
आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? कांस फिल्म बाजार में भारत देश को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? भारत ने इंडोनेशिया देश को हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है।